बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपके लिए स्टैटिस्टिक्स की एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी टेबल्स के ऊपर जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे और आपको बिल्कुल बेसिक्स से हम सिखाएंगे कैसे अनग्रुप डाटा से हम जो है वो ग्रुप डाटा बनाते हैं, सिंपल ग्रुप डाटा बना सकते हैं और क्लासेस वाला ग्रुप डाटा बना सकते हैं। उसके क्या क्या स्टेप्स हैं ये आपको आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। पिछली वीडियो में आप सबको जैसे मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने मीन मीडियन मोड अनग्रुप डाटा का जो है वो एनालिसिस किया था और उम्मीद है आप सबने ये वीडियो वॉच कर ली होगी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो ऊपर दिए गए लिंक में आप जाकर पहले वो वीडियो भी वॉच कर लें। तो आइए बगैर किसी देर के हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा की। अनग्रुप डाटा वो डाटा होता है जो जिसको अभी तक हमने समराइज नहीं किया किसी भी फॉर्म में, मतलब हमने डाटा लिया और उस डाटा को एक सामने शीट के ऊपर नोट डाउन कर दिया, तो वो अनग्रुप डाटा है। फॉर एग्जांपल मैं आप सब स्टूडेंट से पूछूं कि जी आपकी एज क्या है और यहाँ पे एक पेज में भर दूं, यहाँ पे 23, 25, 29, 30, ठीक है, 25, 24, तो ये पूरा पेज भर दूं डाटा का, तो उसको हम कहेंगे अनग्रुप डाटा। उसको हम क्या कहेंगे? अनग्रुप डाटा। जबकि ग्रुप डाटा वो ग्रुप डाटा होता है जिसको हम एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो है वो बनाते हैं। मतलब ये है कि मैं यहाँ पे टेबल बना दूं और टेबल में मैं लिख दूं कि जी 25 एज वाले 10 स्टूडेंट हैं, 24 एज वाले 9 स्टूडेंट हैं। इस तरह से अगर मैं ग्रुप्स बना लूँ तो उसको फिर हम ग्रुप डाटा कहते हैं और वो एक समराइज्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कितनी दफ़ा अकर हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि 25 एज अगर 8 स्टूडेंट्स की है तो इसका मतलब है कि 25 एज की फ्रीक्वेंसी 8 है कि 25 एज वाले स्टूडेंट कितनी बार रिपीट हुए हैं। सेम इस तरह अगर 4 स्टूडेंट्स का स्कोर 80 है मैथमेटिक्स में, तो हम कहेंगे कि 80 स्कोर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? वो 4 है। और फ्रीक्वेंसी को आम तौर पर हम ये सिंबल एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ के साथ। फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो हम क्या करते हैं कि जो डाटा हमने अनग्रुप कलेक्ट किया हुआ होता है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमारी मर्जी है, उसको अरेंज कर लेते हैं और फिर उसके सामने वैल्यूज के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, तो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाता है। अभी थोड़ी देर में हम आपको इसको कंस्ट्रक्शन करना भी सिखाएंगे। अभी जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल है अनग्रुप डाटा की। तो ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कहता हूँ कि हमारी एजेस अगर किसी ग्रुप की हम पूछ लें, ठीक है, या यहाँ पे लिखा हुआ है एजेस ऑफ सैंपल ऑफ मैनेजर्स के, मैनेजर्स की जो एजेस हैं उसका डाटा मैंने ले लिया। अब इसको देखकर आपके माइंड में कोई भी बात नहीं आ सकती, मतलब ये एक तरह से अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा नॉर्मली जो है वो प्रेजेंटेशन के काबिल नहीं होता। ठीक है, अब इसको देखकर इसमें से क्या इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा कि ये एज कितनी है, कितने मैनेजर्स वाले एज ज़्यादा हैं, ठीक है, कौन से मैनेजर्स जो हैं वो कम एज के हैं, कितने मैनेजर्स कम एज के हैं, कितने मैनेजर्स 50 से अबव हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें से एकदम से आप उसको रीड नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब यह है कि हमें इस डेटा को थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा और प्रोसेस करके इसका हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो ये है कि हम इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल बना लें। सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब ये है कि मैं नंबर्स लिख दूं, ठीक है, कि 40 कितनी दफ़ा आया है, 41 कितनी दफ़ा आया, 42 कितनी दफ़ा आया, 43 कितनी दफ़ा आया। तो इसको हम सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हम नंबर्स की जगह इसको ग्रुप्स बना रहे हैं, कि मैं ये कहूँ कि 40 से 50 वाले कितनी दफ़ा आए हैं। जब डाटा हमारे पास बड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि हमारे जो, अगर आप इस डाटा पे भी गौर करें कि 26 20 में भी वैल्यूज़ हैं और 74 में भी वैल्यूज़ हैं, तो 24 से 74 तक तो नहीं हम लिखेंगे 26, 27, 28। तो ऐसे केस में जब डाटा की रेंज बड़ी हो, ठीक है, तो फिर हम वहाँ पे क्लासेस बना लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं और ग्रुप से फिर हम आगे जाते हैं। ये दोनों एग्जांपल्स मैं आपको करके भी दिखाऊंगा तो आपको बेहतर समझ भी आ जाएगी। ये आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है, हम कहते हैं कि ये एक असाइनमेंट है, ठीक है, ईयर 8 की 20 स्टूडेंट्स की, फॉर 8 क्लास की असाइनमेंट है 20 स्टूडेंट्स की, और उनमें बच्चों के मार्क्स ही आए हैं, सपोज 10 में से मार्क्स हैं। अब आप अगर गौर करें तो ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर
4 से लेकर 10 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है कि मैं कहूँगी कि 4 से 7 तक कितने बच्चों के नंबर हैं और 7 से 9 तक कितने बच्चों के नंबर हैं, तो ग्रुप्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी रेंज क्या है, रेंज कहते हैं कि डाटा आपका कितने जो वैल्यूज पर स्प्रेड हुआ हुआ है। तो यहाँ पे रेंज हमें नजर आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, मिनिमम वैल्यू 4 है, तो रेंज हमारी 6 है एक तरह से, 10 माइनस 4, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अगर हम कर दें तो हमारी रेंज निकल आती है। तो रेंज अगर आपकी स्मॉल हो तो फिर हम उसमें ग्रुप्स नहीं बनाते, मतलब उस तरह से क्लासेस नहीं बनाते, बल्कि हम सिंपल इस तरह क्या करेंगे, जो नंबर्स हम जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे 4 5 6 7 8 9 10, मिनिमम नंबर से लेकर मैक्सिमम नंबर तक हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आगे हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिख देंगे टैली, टैली भी लिखते हैं, टैली बार भी लिखते हैं, ठीक है, जो आपका दिल करे आप लिख सकते हैं, टैली भी लिख सकते हैं सिंपल, और टैली बार भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहला नंबर जो है हमारा 6, यहाँ पे हम इसको लोकेट करेंगे कि 6 कहाँ लिखा हुआ है, 6 ये इस जगह लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक सिंगल लाइन 6 के आगे डाल देंगे। फिर अगला नंबर लिखा हुआ है 7, तो हम 7 वाले के आगे एक लाइन डाल देंगे। फिर अगला नंबर लिखा हुआ है 5, फिर हम 5 वाले के आगे एक लाइन डाल देंगे। फिर अगला नंबर लिखा हुआ है 7, तो 7 के आगे फिर हम पहली एक लाइन पहले डाली थी, एक और लाइन डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से नंबर रीड करेंगे, इसको यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं 12 लाइन से लगा दूं तो फिर इसको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं। तो इसके बचने के लिए, काउंटिंग को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जब ये 4 हो जाते हैं और 6 एक दफा दोबारा आ जाता, तो फिर मैं क्या करता है, इन लाइन को इस तरह से यूं क्रॉस कर देता, जिस तरह ये क्रॉस हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 4 और क्रॉस का मतलब होगा 5। फिर उसके बाद मैं ये थोड़ा फासला करके फिर दोबारा से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4, और फिर क्रॉस कर दूंगा, फिर आगे 1, तो ये डायरेक्ट इसको रीड कर लेंगे 5 5 1 11, ठीक है। तो ये टैली बन गया। इसके बाद क्या करेंगे हम कि हम इसको यहाँ पे एक और इसका कॉलम बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और इसको यहाँ से काउंट करके यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि ये आप देखें, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, जैसा मैंने आपको बताया कि क्रॉस का मतलब होता है 5, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया। तो ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बन गई। और इसको रीड कैसे करते हैं, दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी आप मार्क ले लें कि क्लास में 8 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, तो डायरेक्टली यहाँ से देखेंगे 8 4 बच्चों के, ठीक है। अच्छा 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो हम कहेंगे 10 मार्क्स एक बच्चे का आया है। 4 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 4 मार्क्स 2 बच्चों के आए, ठीक है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी से अब आप देखें, इसको देखें, ये जो नंबर्स दिए हुए, इससे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, और इसको देखें तो इससे हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आप इससे जो सवाल करेंगे, ये बताएं 7 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, क्या रिजल्ट अच्छा है कि बुरा है, तो हम कहेंगे 4 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 4 और 5 आए हैं, ठीक है, मतलब 4 और 5 के दरम्यान में, और बाकी 8 9 10 में अगर हम देखें तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि क्लास ऑन एवरेज अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी से फिर हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाएंगे कि अगर हमारे पास बड़ा डाटा दिया हुआ हो जिसकी रेंज ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसमें हमें क्लासेस बनानी पड़ती है। मैं आपको क्लासेस बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा, और उसके बाद फिर हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है, हमने ये वही कहा है कि पर डे जो कॉल्स हैं, ठीक है, वो कितनी रिसीव होती हैं रोड साइड सर्विस वालों को, तो वो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। हम कहते हैं एक दिन 28 हुई है, उससे नेक्स्ट दिन 122 हुई है, उससे नेक्स्ट दिन 217 हुई है, 130 120, ये इस तरह से एक हमारा वैल्यूज दी हुई है। सेम वही बात है कि हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा कि इसमें कितनी वैल्यूज हैं या क्या हिसाब है, तो हम क्या करेंगे कि अब इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए सेम वही बात है कि एक तो तरीका ये था कि मैं सिंपल उस तरह नंबर्स लिख देता, तो लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे छोटा नंबर अगर आप देखें तो 20 तो हमारे सामने नजर आ ही रहा है हमें, और बड़े नंबर अगर आप देखें तो 217, तो 28 से लेकर 217 तक तो काउंटिंग लिखना बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इसमें अब यहाँ पे क्लासेस बनाएंगे, ग्रुप्स बना लेंगे, और फिर उसको चेक करेंगे कि किस तरह से सॉल्व हो सकता है। तो आइए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले अगर हमने उसको क्लासेस में कन्वर्ट करना हो, तो क्लासेस में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह से स्टेप्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट डेटा वैल्यू क्या है। तो स्मॉलेस्ट डेटा वैल्यू जैसे 28 थी, और हाईएस्ट डेटा वैल्यू क्या है, वो 217 है। तो हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, जिसको रेंज भी कहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो रेंज आपकी आ गई 189। इसका मतलब है कि आपके डाटा 189 वैल्यूज के ऊपर
जो है वो डिवाइड हुआ हुआ है। तो 189 को एक 1 2 3 करके लिखना तो मुश्किल है ना, तो हम इसको क्या करेंगे कि अब हम इसके लिए एक रीजनेबल ग्रुप्स देखेंगे, 189 में कितने ग्रुप्स हमने बनाने हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि हम ग्रुप्स डिफाइन कर लें। तो 189 डिवाइड बाय 5 अगर कर दें हम, तो हमारे पास आंसर जो है वो तकरीबन 30 और 40 के दरम्यान में आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं और दूसरा तरीका ये है कि आप उसमें क्लास इंटरवल डिफाइन कर लें। अब क्लास इंटरवल क्या होता है इसको समझना है आपने। क्लास इंटरवल ये होता है कि हम जो ग्रुप लें तो उसका साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब अब हम कॉल्स की बात कर रहे थे, तो मैं क्या साइज लूँ वो जो मुनासिब होगा। एक तो तरीका ये है कि मैं कहूँ कि जी 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, तो ये 10 का साइज होगा। ठीक है, लेकिन इस तरह करेंगे तो आपके सामने 190 कवर करने के लिए हमें 19 क्लासेस बनानी पड़ेंगी। तो साइज हम क्या ले लेते हैं, हम 40 का साइज ले लेते हैं। ठीक है, कि 1 से 40 या 0 से 39, ठीक है, फिर 40 से 79, इस तरह से करके हम 40 के क्लासेस बना लेते हैं। तो अब हम कितनी क्लासेस बनेंगी अगर हमने ये निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो रेंज आई है हमारी, रेंज को डिवाइड कर देंगे इस क्लास इंटरवल के ऊपर। तो 189 डिवाइड बाई 40, तो आंसर आ जाएगा 4.7। तो 4.7 तो उस तरह से नंबर नहीं है, तो उसको हम नेक्स्ट इंटीजर पे राउंड कर लेंगे 5 पे। मतलब अगर यहाँ 4.1 भी आया था तो तब भी मैं इसको 5 पे राउंड कर लेता, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम 5 क्लासेस बनाएंगे। और अगर हमने हमारे पास क्लासेस गिवन हो कि जी 5 क्लासेस आपने बनानी है, तो बताएं क्लास इंटरवल क्या होगा, तो हम क्या करते हैं 189 डिवाइड बाई 5 कर लेते हैं, तो हमारे पास उसका आंसर भी आ जाता है। अब हम क्या करेंगे कि आसान तरीका ये है कि जब 40 का हमने गैप रखा ना, तो यहाँ पे एक जीरो लिखने आप, और ये पहले इसको हम कहते हैं लोअर क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं, लोअर क्लास इंटरवल। और इसको हम कहते हैं अपर क्लास इंटरवल। ये जो दूसरा नंबर है ये अपर क्लास इंटरवल है, और ये क्या है, लोअर क्लास इंटरवल। तो हम इस तरह सबसे पहले ये क्लासेस बना लेंगे। तो आप देखें तो यहाँ जीरो लिखा आपने, उसमें 40 ऐड कर दें तो यहाँ 40 आ जाएगा, इसमें 40 ऐड कर दें यहाँ 80 आ जाएगा, इसमें 40 ऐड कर दें यहाँ 120 आ जाएगा, इसमें 40 ऐड कर दें 160 आ जाएगा, इसमें 40 ऐड कर दें 200 आ जाएगा। ठीक हो क्या। अब ये यहाँ अगर 40 लिखा आपने, तो इससे पिछला नंबर यहाँ लिख देंगे 39, फिर यहाँ 80 लिखा हुआ है, इससे पिछला नंबर 79, यहाँ 120 लिखा है, दूसरे पिछला नंबर 190, 160 लिखा है 159। ठीक है, या दूसरा ये है कि आप पहला देख लें कि 39, फिर इसमें 40 ऐड करते चला जाए। तो ये इसको हम क्लास हाइट भी कहते हैं, क्लास साइज भी कहते हैं, या जो भी आप इसको क्लास इंटरवल का नाम दे दें। तो ये इसका ठीक है, और साथ टैली बनाएंगे, साथ फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। बाकी स्टेप्स आपको समझ आ ही गए होंगे बात कि हम किस तरह करेंगे, लेकिन मैं आपको करके भी अभी दिखा दूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये वाला स्टेप आपको स्टेप 1 क्लियर हो गया होगा, जहाँ पे हमने क्लासेस बनाई है। ठीक है, इस तरह से हमने क्लासेस बना ली। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि हम डाटा वैल्यूज देखेंगे, और डाटा वैल्यूज देखकर यहाँ टैली लगाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो पहला नंबर था 28 था, तो हम देखेंगे 28 यहाँ पे किधर आएगा। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि 0 और 39, तो 28 इस रेंज के अंदर आएगा, इस क्लास में आएगा, तो यहाँ पे सिंगल लाइन लगा देंगे। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ एक नंबर है 122, डाटा दिया हुआ था उसमें सेकंड नंबर 122 ही था, तो 122 यहाँ पे आएगा 120 और 159 के दरम्यान में, तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन लगा देंगे। फिर इसी तरह से हम देखेंगे कि 217 एक नंबर है, तो 217 कहाँ आएगा, 200 और 239 के दरम्यान में, तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन लगा देंगे। ठीक है, स्टेप 3 में हम क्या, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको कंटिन्यू करते चले जाएंगे, तो ये टैली बार हमारा कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, ये वो जो मैं पहले आपको एग्जांपल समझा रहा था कि 5 हो जाएं, तो उसके बाद आगे लाइन्स नहीं लगाएंगे, बल्कि उसको क्रॉस करके फिर न्यू शुरू करेंगे, उसको रीड करना ईजी हो जाता है। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर लेंगे। तो ये सिंगल लाइन लगी हुई है 1 है, इसको आप डायरेक्ट रीड कर सकते हैं 5। अब देखें इसको रीड करना आसान है कि नहीं, कि 5 10 12, ये 12 बन गया, 5 3 8 4 1। ठीक है, और उसका इसको अगर चेक करना हो हमने कि हमने कुछ नंबर मिस तो नहीं किया, तो उसका तरीका क्या है कि आप इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें। तो जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा 31, वही आपकी डाटा वैल्यूज होनी चाहिए। मतलब जो क्वेश्चन में वैल्यूज देंगे ना, उसको भी काउंट कर लें, वो भी 31 है, और ये सम भी 31 अगर है, तो इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किया है। उम्मीद है कि अब आपके सामने कोई भी रॉ डाटा अगर आ जाए, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन लेकर आएंगे, और उसमें हम फ्रीक्वेंसी से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सीखेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाना सीखेंगे,
और इसी तरह कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाना सीखेंगे, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर आगे ग्रुप डाटा के मीडियन और मोड वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। तो इसलिए वो सीखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर हम ग्रुप डाटा के मीडियन के ऊपर वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है जिसमें वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके ऊपर एक पहले थ्योरेटिकल वीडियो बनाएंगे, और थ्योरेटिकल के बाद फिर एग्जांपल्स की वीडियो भी आपके सामने हम बनाकर दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, और इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपनी फीडबैक का हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।